सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण, इसको हम आगे आज बढ़ाने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में, यानी लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। तो मैं तीनों चीजें जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ। सबसे पहले रेखा के बारे में हमने पढ़ा था एक रेखा ऐसी आकृति होती है जिसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जिसको हम कहां तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कहां तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक। और इस तरफ भी हम इसको कहां तक ले जा सकते हैं? अनंत तक। अब ये अनंत जो हमने दर्शाया है डैश डैश करके जो दिखाया है, अब ये मेरी देखो यहाँ पर स्क्रीन जो है वो खत्म हो गई। इससे आगे मैं कैसे जाऊं? अनंत का मतलब तो ये है कि जो नापी ही ना जा सके, कोई मेजर ही ना की जा सके। तो इसको तो आप मेजर कर सकते हो, ये जो मैंने अपनी स्क्रीन पर बनाया है स्केल से। ठीक है, तो इस चीज से निपटने के लिए क्या किया गया, एक तीर के निशान दोनों तरफ लगा दिए गए, क्योंकि अनंत दूरी की लाइन हम अपनी कॉपी पर नहीं बना सकते। तो एक रेखा क्या होती है जिसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और अनंत तक हम अपनी कॉपी में उसको ड्रॉ कर नहीं सकते, अपनी नोटबुक में हम उसको ड्रॉ कर नहीं सकते। तो इसलिए तीर के निशान बना दिए गए। इन तीर के निशान, ये तीर के जो निशान है क्या दर्शाते हैं कि अनंत तक की दूरी तय कर रही है ये रेखा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसमें कोई डाउट रेखा के बारे में अगर कुछ पूछना है तो? ठीक है, रेखा। फिर हमने पढ़ा था रेखा खंड के बारे में। रेखा खंड के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं रेखा का कुछ खंड ले लूं, रेखा का कुछ टुकड़ा इसमें से काट लूं। अब मुझे पता है, अगर मैं कहूं इसमें से कुछ काट लो, कुछ टुकड़ा, तो आपको पता होगा कहां से काटोगे, कहां तक काटोगे, है ना? आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे, उस पॉइंट से शुरू करोगे काटना, और जो दूसरा पॉइंट है वहां तक काटोगे। तो इसीलिए इसके कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखा क्या होती है जिसके, सॉरी, रेखाखंड क्या होता है जिसके दो अंत बिंदु हो, यानी जिसको हम माप सकते हैं। हमें पता है ये कहां से शुरू हुई, कहां तक खत्म हुई। रेखा तो क्या थी? अनंत तक जा रही थी। इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं था ये कहां से आई है, कहां तक जाएगी। लेकिन रेखा खंड क्या होता है? कुछ टुकड़ा होता है रेखा का, और उसमें हमें पता होता है वो कहां से शुरू हुआ, कहां पर खत्म हुआ, यानी इसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था किरण के बारे में। ठीक है, किरण क्या होती है? जिसका एक अंत बिंदु हो। ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु हो, और दूसरी तरफ वो कहां तक जाए? दूसरी तरफ वो कहां तक जाए? अनंत तक जाए। ठीक है, हमें इसका ये पता होता है ये कहां से आई है, लेकिन ये कहां तक जा रही है ये हमें नहीं पता। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेजर लाइट का। तो जो लेजर लाइट होती है आपने यूज की होगी, एक बॉक्स में वो लाइट आती है और उसके साथ बहुत सारे लेंस भी आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी लेंस हम लगाते हैं, उस लेंस, जो भी लेंस की हमें इमेज चाहिए, उस लेंस को हम अपनी लेजर लाइट में लगा देते हैं। और लेजर को जैसे ही ऑन करते हैं तो आपको पता होता है वो लाइट लेजर से जा रही है ना? उसका जो सोर्स है, यानी उसका जो स्रोत है वो क्या है? लेजर लाइट है। निकल वो लेजर लाइट से रही है, लेकिन आप जितनी दूर उस लेजर लाइट को करोगे वो उतनी दूर ही चली जाएगी। ठीक है, तो यानी इसका प्रारंभिक बिंदु, यानी एक अंत बिंदु तो हमारे पास है, लेकिन जाति कहां तक है ये नहीं पता। ये सचिन ने आंसर दिया है सन। बिल्कुल सही आपने उदाहरण दिया है। सन का भी क्या होता है? उसकी लाइट हमें पता है सन से आ रही है, लेकिन जाति कहां तक है ये नहीं पता। अनंत तक जाती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इन तीनों में अगर कोई डाउट है तो आप बता दो। इन तीनों में से किसी को कोई डाउट है तो बता दो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तीनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। आपको इसमें से रेखा खंड पहचानना है। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से रेखा खंड कौन सा है। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, चार ऑप्शंस हैं इसमें। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको इसमें से रेखा खंड पहचानना है।
11 बच्चों का आंसर आ गया है। 2 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकेंड्स। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको इसमें से रेखाखंड बताना था कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैंने आपको रेखाखंड की पहचान बताई थी कि जिसमें 2 अंत बिंदु हो, यानी कोई तीर का चिन्ह जिसमें नहीं होता वो रेखाखंड होता है। रेखा में 2 तीर के चिन्ह होते हैं और किरण में 1 तीर का चिन्ह होता है। तो ये मैंने आपको बताए थे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, अभी भी 2 बच्चों का आंसर आना बाकी है। 5, 4, 3। सर वेट 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 वेट। ओके, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। करिए आंसर सभी लोग इस क्वेश्चन का। ओके, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 3 बच्चों का आंसर गलत है। तो मैंने आपको बताया था कि रेखाखंड में क्या होता है, जिसमें 2 अंत बिंदु हो, यानी हमें वो पता हो। रेखा का एक खंड होता है, वो रेखा का एक टुकड़ा होता है, तो जिसका हमें पता हो वो कहां से कहां तक काटा गया है। खंड मतलब टुकड़ा, टुकड़ा तो हमें पता होता है ना कितना काटा है हमने, है ना। किसी भी चीज का, जैसे पिज्जा होता है, पिज्जा में पीस होते हैं 4 या 8 या कितने भी, तो हमें पता होता है ना वो कितना कहां से काटा है वो एक पीस पिज्जा का। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पता होता है रेखाखंड को कहां से काटा है। तो इसीलिए इसके कितने अंत बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। तो ऐसी आकृति आपको ऑप्शन बी में दिख रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े। ठीक है, ये आपका पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम हैं जीतू, क्रिश, करमवीर गांगवा नाम से हैं, साहिल, अंशुमन, साक्षी, उमेश, नविता, समीर, सचिन, सौरभ, सानिया, कोमल, पवन, तानिया एंड लखन नाम से स्टूडेंट हैं। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे, साहिल, अंशुमन, उमेश, समीर, सचिन, सानिया, उनके नाम हैं। जिनके 6 में से 5 सही थे वो हैं जीतू। और जो, अच्छा, साक्षी के भी 6 में से 5 सही हैं। मैं इसको कलर करना भूल गया। और ठीक है, अब जिनका एक भी सही नहीं था वो है तानिया, लखन नाम से हैं और करमवीर गांगवा नाम से हैं। तो जिनके एक भी सही नहीं है या जिनका एक ही सही है, जैसे क्रिश हैं और नविता के 2 सही हैं, ओके, सौरभ के 4 सही हैं, ओके। ठीक है, तो जिनका एक भी सही नहीं है या एक ही सही है तो वो ध्यान दें, विशेष आपको क्लास में ध्यान देना है। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है वो प्लीज पूछ लिया कीजिए। ठीक है, जिससे आपके भी इंप्रूवमेंट हो आपके पोल के आंसर में। शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कोणों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से कोण पढ़ेंगे हम उसमें? न्यून कोण पढ़ेंगे, समकोण पढ़ेंगे, अधिक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ऋजु कोण के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ेंगे और संपूर्ण कोण के बारे में पढ़ेंगे। इन सब कोणों के बारे में हमें पढ़ना है एक एक करके। तो शुरू करते हैं न्यून कोण से। तो न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, देखो भाई, जो मैं ये बता रहा हूँ ना कोणों के प्रकार, इनको नोट डाउन करते रहना, क्योंकि जब पोल में क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर आपको पहचानने पड़ेंगे कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। तो आप अपने जो नोट्स है उसमें से हेल्प ले सको जिससे। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहना। न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम जो हो, जैसे 45 डिग्री होता है ना, 35 डिग्री होता है, या 28 डिग्री है। ये सब क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है, बस आपको ये नाम दे दिया है कि 90 डिग्री से कम है तो उनको न्यून कोण कह दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक? बताओ। यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे 60 डिग्री है, ये वाला कोण है, ये पिज्जा है का एक पीस है। ये वाला एंगल है, ये 30 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। ये सब क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। ओके, तो ये तो आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समकोण की। तो वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, ये सबको पता होगा। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, जीरो से ज्यादा और 90 से कम वाले कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। और जैसे ही हम 90 पर आए
उसको हमने क्या बोला, समकोण बोला। और समकोण का जो चिन्ह है वो क्या होता है, इस तरीके से बनता है। इसका विशेष ध्यान रखना है सभी को। कभी कभी आपको क्या होता है, यहां पर लिख कर नहीं देता 90 डिग्री, ये चिन्ह बना देते हैं। कोण का जो चिन्ह है, ये छोटा सा एक वर्ग आपको दिख रहा होगा, वर्ग टाइप का, ये 90 डिग्री दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं ये कोण कितने डिग्री का है, मैं आपसे कहूं बताइए ये कोण कितने डिग्री का है, तो क्या आप बता सकते हैं? उमेश बोल रहे हैं 90 डिग्री, कोमल बोल रही है नहीं बता सकते, पवन बोल रहे हैं 90 डिग्री, अंजलि बोल रहे हैं नहीं बता सकते, और कोई स्टूडेंट? नविता भी बोल रहे हैं नहीं बता सकते। यस, आप एकदम सही बोल रहे हो, नहीं बता सकते। मैंने कहां लिखा है ये 90 डिग्री का? आपने क्या सोचा कि ये एक सीधी लाइन है ना? आपने क्या सोचा कि ये एक सीधी लाइन है और ये एक सीधी लाइन है, तो ये 90 डिग्री बन गया। ऐसे नहीं होगा। या तो वो लिख कर दे यहां पर 90 डिग्री, या इस तरीके का एंगल का चिन्ह बनाओ, तो अब बोलोगे आप इसको 90 डिग्री, अब बोलोगे आप इसको 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप नहीं कह सकते। आप कैसे कह सकते हो 90 डिग्री है? आपने डी की हेल्प से मेजर तो किया ही नहीं, है ना? जब कुछ यहां पर बनाया ही नहीं मैंने इस तरीके से, तो आप कैसे कह सकते हो 90 डिग्री है? जब मैं यहां पर इस तरीके का ये 90 डिग्री का जो साइन है वो बना दूंगा, अब ये हो जाएगा। अब अगर मैं यहां लिखूं भी ना 90 डिग्री, तब भी आप बोल सकते हो ये 90 डिग्री है। मैंने लिखा नहीं है 90 डिग्री, लेकिन इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? ये जो आपने साइन बनाया है ना एंगल का, इसकी हेल्प से आप कह सकते हो यस ये 90 डिग्री है। तो क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी बस यही बनाकर दे दिया जाता है, यही बनाकर दे दिया जाता है, और हमें क्वेश्चन में लिख कर नहीं दिया जाता है 90 डिग्री, आपको खुद पहचानना है। तो इससे पहचानते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, मैंने इस तरीके से, या ऐसे ना बनाकर ऐसे बना देते हैं, मैंने इस तरीके से दो लाइन खींचे। अब आप नहीं बता सकते कितने डिग्री है ना? अब आप नहीं बता सकते कितनी डिग्री है, लेकिन जैसे ही मैं इस ऐसा साइन बना दूंगा, अब आप कह सकते हैं 90 डिग्री है। समझ में आई ये बात आप सभी को? अगर मैंने ये साइन बना दिया है, अब ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैंने कुछ नहीं बनाया होता तो आप कैसे कह सकते हो 90 डिग्री? नहीं कह सकते ना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको विशेष। ये जो साइन मैंने बनाया है, बार बार बता रहा हूं, ये जो साइन मैंने बनाया है, ये क्या दर्शाता है? ये 90 डिग्री को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? ये 90 डिग्री को दर्शाता है। इसको अपने नोट्स में लिख लो, कभी भूलना मत, बहुत काम आएगा ये। क्लियर हुआ? और इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? समकोण एंगल, या समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। तो वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाता है, जैसे ये। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देखो, ठीक 3 बजे हुए हैं, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। यहां पर देखो ये 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, यहां पर ये साइन लगा ही नहीं हुए, मैं लगा देता हूँ। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। लाइट गई हुई है साहिल, ओके कोई बात नहीं, फोन की टॉर्च जला लो, फोन की टॉर्च जला लो। अगर फोन चार्ज है तो आ जाएगी लाइट, फिर लिख लेना, ठीक है? या फिर रिकॉर्डिंग की हेल्प से लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, तो समकोण तक क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। फिर हमने पढ़ा समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री हो। ये दोनों क्लियर हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। अब अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए एंगल तो क्या करेंगे सर? तो उन एंगल को हम बोलेंगे अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। तो वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, 90 से ज्यादा और 180 से कम, जैसे 135 डिग्री में कह दूं, तो ये क्या है? अधिक कोण है। ये क्या है? अधिक कोण है, या ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम, उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल।
तो अभी तक हमने तीन कोणों के बारे में पढ़ा। पहला कोण था न्यून कोण या एक्यूट एंगल, जो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता था। फिर हमने पढ़ा समकोण के बारे में, जो 90 डिग्री होता था। और अब हमने पढ़ा है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, जो 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम है। इन तीनों में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को 150 डिग्री, ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है 170 डिग्री, 170 डिग्री, ये भी 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। और ये एंगल भी 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। इसीलिए ये तीनों एंगल क्या होंगे? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो तीन हम पढ़ चुके हैं। तीनों में कोई डाउट? अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। अब हम कहां तक आ चुके हैं? हम 179 तक आ चुके हैं, 179 डिग्री तक आ चुके हैं, है ना। 0 से शुरू हुए थे, कहां तक आ चुके हैं? 179 डिग्री, 179 डिग्री तक आ चुके हैं ना। अब एक 179 से क्या आएगा? 180। तो 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। ठीक है, तो 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। अब कहां तक आ चुके हैं हम? 180 डिग्री तक आ चुके हैं। 180 डिग्री तक आने में कोई तकलीफ या कोई डाउट या कोई शंका किसी के मन में हो तो पूछ लो। हमने 0 से शुरू किया था, 90 तक आए, फिर 90 को हमने नाम दिया, फिर 90 से 180 तक आए, फिर 180 को हमने नाम दिया, अब 180 से आगे हमें बढ़ना है। तो यहां पर आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। ये भी रिजु एंगल यानी रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल है, ये भी रिजु एंगल, सॉरी मिक्स हो रहा है, रिजु एंगल, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो दोनों 180 डिग्री के हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। ठीक है, तो तीन कोण हमारे हो चुके हैं फाइनली। तो कोई डाउट इन तीनों में तो पूछ लो। देखो डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना और नोट डाउन करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन जब दूंगा ना कॉल में तो आप हेल्प ले पाओगे अपने नोट्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 180 तक आ चुके थे। 180 से ज्यादा और 360 से कम अगर कोई एंगल हो तो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ऐसे कोण जो 180 से तो ज्यादा हो और 360 से कम हो, उनको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे मैं कहूं 225 डिग्री, तो 225 डिग्री क्या है? 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, कुछ भी बोल दो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो 180 से ज्यादा और 360 से कम अगर है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो 240 डिग्री, तो ये 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। यहां पर आप देख रहे हो 315 डिग्री, ये भी 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसलिए इनको हमने क्या बोला? प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। आगे बढ़े। अब अगर 360 डिग्री हो जाए तो संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण क्यों बोला? क्योंकि पूरा संपूर्ण हो गया ना। यहां से हमने शुरू किया था 0 से शुरू कर करके कर करके 360 यानी पूरा संपूर्ण एंगल। तो संपूर्ण कोण, सॉरी फुल एंगल, तो वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो, 360 डिग्री के बराबर हो, तो संपूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण या फुल एंगल, जब वो 360 डिग्री हो। तो हमने देखो तीन एंगल तो आसान है हमारे लिए। 90 डिग्री को बोलेंगे समकोण, 180 को रिजु कोण, 360 को संपूर्ण कोण। ये तीनों के नाम तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। समकोण ये तो सबको पता ही होता है, ये रिजु कोण, ये संपूर्ण कोण। इनके बीच के बस याद करने हैं। 0 से 90 न्यून होते हैं, 90 से 180 के बीच में अधिक होते हैं, 180 से 360 के बीच में प्रतिवर्ती होते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? तो उदाहरण के लिए जैसे ये 360 डिग्री है, ये भी पूरा एक चक्कर काट के 360 डिग्री बना रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण बोलेंगे। कोई डाउट यहां तक तो पूछ लीजिए। चलिए, तो यहां पर आपको सारांश यानी समरी देकर बताया गया है कि 90 डिग्री से कम अगर कोई एंगल है तो वो न्यून कोण होगा, अगर वो 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण होगा।
अगर वो 90 से ज्यादा और 180 से कम है तो अधिक कोण होगा। अगर वो 180 डिग्री है तो ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल होगा। अगर वो 180 से ज्यादा और 360 से कम है तो प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल होगा। और अगर वो 360 डिग्री है तो वो संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल होगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इन 6 हमने एंगल पढ़े हैं, 6 नाम हैं इनके। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप लोगों को सभी को आंसर करना है। चलिए शुरू करते हैं। 83 डिग्री कैसा कोण है? 83 डिग्री कैसा कोण है? न्यूनतम कोण। न्यूनतम कोण। ओके, अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं वेट कर न्यून लूंगा। कोण। न्यून कोण, यस वेरी गुड। न्यून कोण। अंजलि, परीक्षित नहीं, परीक्षित नहीं, दिलावर सिंह नाम से हैं, अंजलि हैं। न्यून कोण, ठीक है। तो क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम जितने भी कोण हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम है ये, इसलिए हमने इसको क्या बोला? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। इसको बताइए 105 डिग्री। 105 डिग्री बताइए अधिक कोण। वेरी गुड। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, ठीक है, चलो, ग्रेटर देन 90 है तथा लेस देन 180 डिग्री है। ठीक है, इसको बताइए, इसको बताइए। समकोण। समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री है। इसको बताइए। संपूर्ण कोण। वेरी गुड। तो संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं, या फुल एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसको बताइए। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। वेरी गुड। प्रतिवर्ती कोण, या हम इसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है तथा 360 से कम है। ओके, लास्ट वाला बताइए। अधिक कोण। ऋजु कोण। ऋजु कोण। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री है। तो ये सब कोणों के बारे में हमने पढ़ा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सभी कोणों के नाम याद हो गए होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो नोट्स में आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके आंसर्स हैं। चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं। पहला, आपको इसमें से प्रतिवर्ती कोण नहीं है ये बताना है कि कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 219 डिग्री, ऑप्शन बी 269 डिग्री, ऑप्शन सी 181 डिग्री, ऑप्शन डी 179 डिग्री।
तो आपको बताना है कि कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर पोल सेक्शन में कोई स्टूडेंट आंसर नहीं कर पा रहा है तो मुझे बता दें। यस, अभी भी 2 बच्चों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना था कि कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो देखो, प्रतिवर्ती कोण क्या होते थे? जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। तो ऐसा कौन सा कोण है जो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है? ठीक है, तो पहले देखो 219 डिग्री, ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये तो प्रतिवर्ती कोण होगा। हमें तो बताना है कौन सा नहीं है। 269 डिग्री भी 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। ठीक है, तो ये भी प्रतिवर्ती कोण होगा। हमें क्या बताना है, कौन सा नहीं है। 181 डिग्री, ये भी 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये भी प्रतिवर्ती कोण होगा। इसको अगर हम देखें, ये 180 से ज्यादा नहीं है, तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, क्लियर ये क्वेश्चन सभी को बताइए। कोमल, आपने सी आंसर दिया था, आपको समझ आया डी कैसे होगा? ठीक है, नोट्स की आप हेल्प ले लो, आपने नोट्स में लिखे होंगे कौन से कोण को हम क्या कहते हैं, तो आप उनको देखकर आराम से आप आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो आपको बताना है नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, यानी व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन बिलो। पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुनी हो मेरी बात तो। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। ओके, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण और अधिक कोण। तो आपको बताना है ये जो आकृति एक टाइप से मैं कह सकता हूं दी गई है, इसमें किस प्रकार का कोण ये बना है। तो सोचिए, समझिए, किस प्रकार का कोण इसमें बना है। ओके, 2 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं जिनका आंसर आना बाकी है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें बताना था कि किस प्रकार का कोण यहां पर है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको कुछ इस तरीके का साइन दिखे, जैसा यहाँ पर बना हुआ है, याद आया कुछ? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरीके का कुछ साइन दिखे, जैसा यहाँ पर बना हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है, ये तो ये दर्शाता है कि कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का एंगल होगा होगा ये। और उसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो इसलिए कौन सा कोण होगा? ऑप्शन बी, समकोण। कोई बात नहीं,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। तो देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर मैं कोण कौन सा देखना है, अगर मैं एक लाइन यहां खींच दूं, ठीक है, और एक लाइन यहां खींच दूं, तो मुझे ये कौन बताना कौन है। हाँ, अभी भेज रहा हूँ कॉल, 1 मिनट। मुझे ये बताना है ये कौन सा कोण है, ठीक है। तो इस कोण के बारे में बताना है, कॉल में भेज रहा हूँ, मुझे 5 सेकंड दो। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए इस चित्र को, इस आकृति को, और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 4 ऑप्शंस इसमें हैं, और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट्स। हम्म। सर मेरा पोल ऑन नहीं हो कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में आंसर देना। इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको बताना है कि ये किस प्रकार का कोण यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अच्छा वैसे मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप साफ साफ देख सकते हो कि, अच्छा चलो पहले आप आंसर कर दो, फिर तभी बताऊंगा। 3 स्टूडेंट्स का आंसर आना भी बाकी है, वो भी आंसर करें। सभी लोग, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं एक सीधी लाइन यहां पर खींचूं, तो ये आपको दिखेगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर। तो ये 90 से कम है ना, ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, और ये 90 से कम आ रहा है, और 90 से कम वाले कोणों को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, न्यून कोण। का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, न्यून कोण। क्लियर? क्लियर ये क्वेश्चन सभी को? बताइए, आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग कैसे करनी है आपको? जैसे चलो पहले मैं, ये पोल का क्वेश्चन है, आपको पोल में ही आंसर करना है इसका। इसमें आपको मैचिंग करनी है। जैसे 60 डिग्री है, तो आपको पता लगाना है 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री को हम ऋजु कोण बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, या न्यून कोण बोलेंगे। ऐसे ही 90 डिग्री, ऐसे ही 180 डिग्री, ऐसे ही 270 डिग्री। तो आपको फर्स्ट के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी, सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, और फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये सब आपको छांटने हैं, और फिर देखना है कौन सा एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, और उसको पोल में आंसर कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। चलिए, करिए। सर रिपीट कर सर दो। ऐसे कैसे बताएंगे हम? क्या? अच्छा, इसमें ऐसे बताना है, जैसे पहला 60 डिग्री दिया हुआ है। कर रही है सर वैसे। जिनको समझ नहीं आ रहा वो ध्यान से सुने। जैसे पहला 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री में देखो कौन सा सही है। तो फर्स्ट में कौन सा सही है, तो देखो ऑप्शन में देखो, फर्स्ट का डी होगा या ए होगा या बी, इस तरीके से आपको देखना है इन ऑप्शंस में। ऐसे ही सेकंड में देखो एबीसीडी में से क्या आएगा, तो इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है। थर्ड में देखो एबीसीडी में से कौन सा आएगा, फोर्थ में देखो एबीसीडी में से कौन सा आएगा, इस तरीके से। हाँ जी।
रिपीट सर। क्या? कुछ बोल रहे हो क्या? रिपीट सर। क्या रिपीट करना है? अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये रिपीट करना है क्या? इसमें देखो 60 डिग्री को देखो कौन सा सही होगा ABCD में से, ठीक है? ऐसे ही। सर पोल ऑन हो रहा, क्या नहीं बंद हो रहा? पोल ऑन नहीं हो रहा सर मेरे। क्यों नहीं हो रहा पोल ऑन आज? क्या प्रॉब्लम आ रही है पोल में? कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में कर देना, ठीक है? अब जैसे सेकंड है 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री में कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो पहले आप लिख लो, फर्स्ट का ये सही है, सेकंड का ये ऑप्शन सही है, थर्ड का ये वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ का ये वाला ऑप्शन सही है। लिखने के बाद उनको इन ऑप्शन से मैच कर लो, फर्स्ट का कौन सा सही आ रहा है, सेकंड का कौन सा सही आ रहा है, थर्ड का कौन सा सही आ रहा है, और फोर्थ का कौन सा सही आ रहा है। जो भी आपका आपका मिल जाए, ऑप्शन मैच कर जाए पूरा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 11 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी जो स्टूडेंट्स बचे हैं वो भी आंसर कर दीजिए। अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ओके, यस करिए। हम्म, यस, वेरी गुड। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 12 बच्चों का आंसर आ गया है। 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस बेसिकली मैच करने थे। देखो सबसे पहले देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है तो वो न्यून कोण होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? न्यून कोण कौन सा है? डी। तो फर्स्ट का आंसर हुआ डी, ठीक है? 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? समकोण, यानी सी सही होगा। तो सेकंड का क्या सही होगा? सी। थर्ड, थर्ड क्या है? 180 डिग्री, 180 डिग्री को रिजु कोण बोलते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। फोर्थ क्या है? 270 डिग्री, 270 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। आपको ये देखना है कौन सा ऐसा है जो इन चारों जो इसको मैच कर रहा है। फर्स्ट का डी, तो फर्स्ट का डी पहले ऑप्शन में आ रहा है। सेकंड का सी, पर सेकंड का ए आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है? बी को देखो, फर्स्ट का डी, तो फर्स्ट का डी ही आ रहा है। सेकंड का सी, तो सेकंड का सी ही आ रहा है। थर्ड का ए, थर्ड का ए ही आ रहा है। फोर्थ का बी, तो फोर्थ का बी ही आ रहा है। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन बी। ओके, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर यहां तक? अच्छा, आप समझ में आया है? ओके, चलो, समझ में आना चाहिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, यानी रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे मान लो मैंने दो रेखाएं खींची इस तरीके से, ठीक है? रेखाखंड खींचे मैंने, चलो छोड़ो, रेखा नहीं बोलता इनको। तो क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? उभयनिष्ठ बिंदु से मतलब यह है क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। ये कहीं अलग है, ये कहीं अलग है। लेकिन अगर मैं इसको उठाकर, इसको यहां से उठाकर यहां रख दूं, तो अब आप ध्यान से देखोगे इनका एक ऐसा बिंदु है जो दोनों में आ रहा है, और वो बिंदु है जहां पर ये काट रही है। समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं इस तरीके से, तो इनमें आपको एक कॉमन पॉइंट दिखेगा, एक उभयनिष्ठ बिंदु दिखेगा, और वो बिंदु कौन सा होगा? जहां पर वो काट रही है। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है, तो वो रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है, ठीक है? अब अगर ये रेखा है तो मुझे तीर के निशान लगाने आवश्यक है, क्योंकि मैं रेखा तो बार बार बोल देता हूं लेकिन रेखा बनाता नहीं हूं, ठीक है? तो ये तीर के निशान भी लगाने हैं अगर रेखा है तो इनको हम क्या बोलेंगे?
प्रतिच्छेदी रेखा, यानी सिंपल सी अगर डेफिनेशन हम दें तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, या यदि दो रेखाओं में कोई एक ऐसा बिंदु हो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ? बताओ, कोई डाउट इसमें? फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं कितने बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं। मैंने यहां पर लिखा, मैंने एक रेखा बनाई यहां पर ये, और एक रेखा मैंने बनाई यहां पर ये। तो मुझे ये बताओ क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? सभी लोग नो बोल रहे हो भाई, ध्यान से देखो। क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? दोबारा पूछ रहा हूं। नो सर, नो 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 नो, इतने सारे नो लिखे हैं, लेकिन क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? ध्यान से देखो। रेखा क्या होती है? अब देखो, यही चीज होती है थोड़ी सोचने की। जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि रेखा तो आगे तक जा सकती है ना, क्योंकि इसमें तीर के निशान लगे हुए हैं, इसमें तीर के निशान लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये रेखा है, और अगर ये रेखा है तो ये आगे तक बढ़ सकती है। ऐसे ही ये एक रेखा है तो ये भी आगे तक बढ़ सकती है। तो देखो ये काट तो रही है, यहां पर काट रही है ना, इस पॉइंट पर काट रही है दोनों रेखाएं। जब मैंने इनको आगे बढ़ाया तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, जब मैंने इनको आगे बढ़ाया तो ये यहां पर काट रही है ना, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर ये मान लो मैं ये तीर के निशान ना लगाता, अब देखो ये तीर के निशान की क्या अहमियत है। अगर मान लो मैं ये तीर के निशान ना लगाऊं, बस ऐसे बना दूं, हाँ, अब आप इनको पहली बात रेखा नहीं बोलोगे, इनको क्या बोलोगे? रेखाखंड बोलोगे, क्योंकि इनके दो अंत बिंदु हैं, एक यहां पर एक यहां पर। तो पहली बात तो ये रेखा है नहीं, ये रेखाखंड है, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि रेखाखंड है ना, यही खत्म हो गया, आगे तो मैं इसको बढ़ा ही नहीं सकता। अगर मान लो मैं तीर का निशान लगा देता, अगर मैं तीर का निशान लगा देता, अब देखो, अब नहीं बोल सकते आप इनको कि ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये करेंगी जब इनको आगे बढ़ाओगे। तो अंतर समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बेसिक समझ में आया क्या होता है? इसलिए ये तीर के निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा की बात हो रही है, तो ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, या उनमें कोई घनिष्ठ बिंदु हो। ओके, तो यहां पर देखिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है ओ। तो ऐसे क्वेश्चंस में इसलिए पूछता हूं जिससे आप के जो आप थोड़ा और ज्यादा सोच पाओ, है ना। अब मैं मान लो इसको ही बता देता, वो ना बताता, तो वो आपका डाउट हमेशा के लिए रह जाता। तो आपको थोड़ा और ज्यादा सोचना है। ठीक है, तो ये यहां पर आप देख सकते हो घनिष्ठ बिंदु है इसका। तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। तो यदि दो रेखाओं में से एक घनिष्ठ बिंदु हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है सीजर या कैंची, आप बोल सकते हो, सीजर आप बोल सकते हो, जो भी चाहो। तो ये भी देखो यहां पर कट कर रही है, ये है लेग है टेबल की, ये भी कट कर रही है। ये हाईवे जा रहा है, एक नीचे से एक ऊपर से, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर जाते हैं ना, आपने देखे होंगे, नीचे से एक सड़क जाती है, ऊपर से उसके एक पुल जा रहा होता है, तो वो भी तो एक दूसरे को काटती हुई निकल जाती है। तो ये भी क्या है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो एक दैनिक जीवन से जुड़े प्रतिच्छेदी रेखा के उदाहरण है ये, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की। हाँ जी, समांतर रेखाओं यानी पैरेलल लाइंस, तो ये तो आपको पता होगी, जो कभी प्रतिच्छेद ना करें उनको हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, जैसे मैंने ये बना दिया, क्योंकि अब मैं रेखाएं बोल रहा हूं तो तीर के निशान लगाऊंगा दोनों तरफ, और ये बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि जब आप इनको कितना भी आगे बढ़ा लो, सीधा सीधा ले जाओ, इसको भी कितना भी आगे बढ़ा लो, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, कितना भी इनको पीछे बढ़ा लो। तो इनको हम क्या बोलते हैं? समांतर, समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस। ठीक है, ओके, तो ये क्या होंगी? मेरी समांतर रेखाएं। इस तरीके से भी समांतर रेखाएं हो सकती है, आप इनको कितना आगे बढ़ा लो, कितना आगे बढ़ा लो, कितना पीछे ले जाओ, कितना पीछे ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ये क्या होती हैं? समांतर रेखाएं क्या होती हैं? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती।
अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी क्या? अगर मैं यहां पर, क्या ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं? ये भी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, क्यों नहीं है ये समांतर रेखा? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके मुझे एक्सप्लेन कर दे ये समांतर रेखा क्यों नहीं है। कोई भी स्टूडेंट। क्योंकि ये सर रेखाएं आगे जाके टकराएगी एक दूसरे से। यस, क्योंकि ये रेखाएं हैं। वेरी गुड अंजलि। क्योंकि ये रेखाएं हैं, इनको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि रेखाएं हैं, तो जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, देखो आगे बढ़ाकर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर ये काट रही हैं, और वो ये पॉइंट है। यहां पर ये क्या कर रही हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं इस बिंदु पर। तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखा क्या होती है, जो प्रतिच्छेद ही ना करे, जो काटे ही ना। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को ये? कभी भी अब गलती नहीं करोगे रेखाओं को पहचानने में, बताओ पक्का? चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कैसे बनता है इसको समझते हैं, है ना? अब मतलब सिर्फ पढ़ के छोड़ देने का फायदा नहीं है, अगर हम इसको समझ लेंगे ना इस लाइन को, तो हमेशा याद रहेगी हमें। तो समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोण बनता कैसे। तो कोण कैसे बनता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती है। कोण हमेशा कब बनता है, कोण हमेशा कहां बनता है, जहां पर दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर आपस में मिलती है। यहां पर ये आकर मिली तो कोण कहां बनेगा, शीर्ष पर, यानी यहां पर कोण बनता है। कुछ भी हो सकता है ये चीज सबको क्लियर हुई? कोण कहां पर बनता है, जहां पर दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर मिलती है। तो ये कहां पर आकर मिली, यहां पर आकर मिली, तो कोण कहां बनेगा, यहीं बनेगा। लेकिन समांतर रेखा तो कहीं मिलती ही नहीं। अभी तो हमने पढ़ा समांतर रेखाएं तो कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करती, समांतर रेखाएं तो कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं। तो क्या उनके बीच में कोण बन सकता है? कोण बनने के लिए एक कंडीशन चाहिए कि वो मिलनी चाहिए, प्रतिच्छेद करनी चाहिए रेखा, तभी कोण बनेगा। लेकिन समांतर रेखाओं के बारे में हमने क्या पढ़ा, कि वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसीलिए जब वो प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही तो कोण कहां बनेगा, नहीं बनेगा। तो इनके बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। ये बात सबको क्लियर हुई, ये पॉइंट सबको समझ आया कि समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं, रिपीट करना है। अच्छा देखो, जो भी बच्चे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे बात का पहले आप जवाब दो। आप ये बताओ कोण हमेशा कब बनता है, पहले इस चीज का आंसर दो। अगर मैं एक रेखाखंड ये ले लूं, एक रेखाखंड ये ले लूं, तो क्या इनके बीच में कुछ कोण बन रहा है क्या? कोण हमेशा कब बनता है, जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा। मैं जब यहां से उठाऊंगा इसको, यहां से इसको उठाऊंगा और इसको उठा के यहां मिला दूंगा। ठीक है, इसके तीर यहीं रहेगा, ये भी ले जाता हूं साथ में। अब बनेगा ना कोण, जब ये मिली एक दूसरे से, जब ये एक दूसरे से मिली तभी तो यहां पर एक कोण बना, है ना? जब ये एक दूसरे से मिली तभी तो यहां पर एक कोण बना, इस पॉइंट पर, शीर्ष पर। कोण हमेशा शीर्ष पर ही बनता है, और शीर्ष कब बनेगा, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे जाकर। तो अगर आप इस पॉइंट को याद रखो कि कोण कब बनता है, जब वो दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर मिलती है। लेकिन समांतर रेखाएं तो मिलती ही नहीं है, समांतर रेखाएं तो कभी मिलती ही नहीं, कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करती। तो इनके बीच में आप कोण कैसे बना दोगे, क्योंकि कोण बनाने के लिए आपको चाहिए कि रेखाएं मिलनी चाहिए। जैसे ये मिल रही है इस पॉइंट पर आकर, तो ये शीर्ष हो गया और यहीं पर कोण बन गया। इनका तो कोई शीर्ष ही नहीं है। क्या कोई शीर्ष दिख रहा है इनका? अगर मैं समांतर रेखाएं बनाने लगूं इस तरीके से, तो आपको कुछ दिख रहा है ये कहीं जाकर मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। और जब ये मिलेंगी ही नहीं तो इनके बीच में कोण भी नहीं बनेगा, यानी इनके बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री। अब आया समझ में सौरभ एंड जीतू, आप दोनों लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने रिपीट करने के लिए बोला था। बताइए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा एक जैसी यानी समान होती है। ठीक है, यानी ये दूरी नाप लो या यहां पर नाप लो, हमेशा आपको बराबर मिलेगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि समांतर रेखाएं है ना ये दो, इनकी दूरी आप यहां पर नाप लो या यहां पर नाप लो, हमेशा बराबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, अगर ये बराबर नहीं हुई तो ये एक दूसरे को काट देंगी ना। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, अगर मैं एक रेखा ऐसे खींचूं और एक रेखा ऐसे खींचूं, तो आप देखो ये एक दूसरे को जाकर काट देंगी, आगे जाकर ये आगे जाकर एक दूसरे को काट देंगी। क्यों? क्योंकि इनके जो बीच की दूरी है वो लगातार कम होती जा रही है। यहां पर देखो दूरी इतनी थी, फिर इतनी रह गई, फिर इतनी रह गई, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, कम होती जा रही है दूरी। मतलब दूरी समान नहीं है और ये लास्ट में जाकर ये कहीं पर काट देंगे। लेकिन अगर रेखाएं समांतर है, अगर रेखाएं समांतर है इस तरीके से अगर ये समांतर है, तो समांतर होने के लिए ये जरूरी है कि उनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर बराबर होनी चाहिए। जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी यहां, उतनी ही यहां, उतनी ही यहां होनी चाहिए, उतनी ही यहां, और लास्ट तक उतनी ही दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो समांतर होंगी। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा समान होती है। तो ये जो दूरी है ना इनके बीच की, ये हमेशा क्या होगी? समान होगी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुए? दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेम गैप। एक तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और दूसरा इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है? हमेशा बराबर रहेगी, आप कहीं से भी ना, अगर वो समांतर हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं समांतर रेखाओं का चिन्ह क्या होता है। चिन्ह से मतलब यह है कि जैसे मैथमेटिक्स में जब हम जोड़ते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये वाला। जब हम घटाते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये वाला। जब हम गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये वाला। जब हम भाग करते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये वाला। ऐसे ही समांतर रेखाओं को दिखाने का चिन्ह होता है ये। ठीक है, तो अगर मुझे दिखाना है कि ए बी पैरेलल है क्योंकि, ए बी समांतर है पी क्यू के, तो मैं कैसे लिखूंगा? ए बी ये हुआ समांतर है पी क्यू के। तो ये जो दो लाइन है ना सीधी सीधी, ये किसकी लाइन होती है? समांतर की। समांतर रेखा का साइन होता है ये, समांतर रेखा का चिन्ह। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यूवी अगर वाई जेड के समांतर तो कैसे लिखेंगे? यूवी समांतर वाई जेड। समझ में आया सभी को? है ना, जैसे प्लस के लिए एक चिन्ह होता है, माइनस के लिए एक चिन्ह होता है, गुणा के लिए एक चिन्ह होता है, भाग के लिए एक चिन्ह होता है, ऐसे ही समांतर के लिए ये चिन्ह होता है। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना आप अपनी नोटबुक में, ये याद रखनी है ये सब चीजें आपको। चलिए, तो यहां पर यही दिखाया गया है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, और ए सी जो है ये वाली लाइन बी डी के समांतर है। ओके, कुछ और दैनिक जीवन से उदाहरण, जैसे ये एस्केलेटर दी हुई है, आपने देखी होंगी, ये रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पर लगी रहती हैं एस्केलेटर, और उसमें कहा जाता है कि ये जो ग्रिल टाइप होती है इसको पकड़कर हमें चलना होता है ना। ग्रिल सी क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, वहां लिखा भी होता है मेट्रो स्टेशन पर कुछ, ये इसको पकड़कर हमें, मतलब जब चढ़ते हैं या उतरते हैं तो इसको पकड़ना होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है दोनों चीजें ये समांतर है, ये और ये समांतर है। ठीक है, आपने देखा होगा सीधी सीधी जाती है ना, कभी नहीं काटती एक दूसरे को। ऐसे ही ये स्टंप्स हैं, क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, तो क्रिकेट में आपने स्टंप्स वगैरह का यूज किया होगा। तो स्टंप्स को अगर आप देखो तो ये भी क्या है? एक दूसरे के समांतर हम उसको ठोकते हैं, गाड़ते हैं जमीन में। ठीक है, ये रॉड है कुछ, एक कोई गेट है या ग्रिल है उसकी रॉड है, तो वो भी क्या है? एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि ये सीधी सीधी जा रही है, एक दूसरे को काट नहीं रही। ठीक है, तो ये आपके डेली लाइफ एग्जांपल, दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण है। अब बात करते हैं लंबवत रेखाओं की, इसके बाद पोल में एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो लंबवत रेखाओं को समझने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, और दूसरी चीज कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करें? ट्रेन की पटरी भी हो सकती है, नहीं ट्रेन की पटरी नहीं हो सकती। आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी कभी कभी, जब जो ट्रेन की लाइन होती है ना, कहीं कहीं जाकर मिल जाती है, ऐसे जाते 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 कहीं कहीं जाकर मिल जाती है, फिर इधर से कोई ट्रैक आ रहा होता है उसके साथ जाकर ऐसे मिल जाती है, ये सीधी चली जाती है। ठीक है, और ऐसे जाकर ये, तो इस तरीके से कोई ट्रेन इधर से आ रही होगी तो वो पटरी चेंज करके ऐसे निकल जाती है।
तो समझ पा रहे होंगे आप लोग जो मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। कोई ट्रेन मान लो ऐसे आई इन दोनों पटरियों पे, फिर उसको अपना रूट चेंज करना है तो ऐसे निकल जाती है, तो कहीं कहीं वो काट देती है। तो वो एग्जाम्पल मैं दे सकता था, लेकिन उसमें से फिर कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर नहीं वो काट देती है, तो इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने। समझने के लिए आप हाँ बोल सकते हो, ठीक है अंजलि। चलिए, तो मैं बता रहा था प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी, लंबवत रेखाएं क्या होती है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें, मतलब प्रतिच्छेद करें वो, है ना, प्रतिच्छेद करें वो, इस तरीके से प्रतिच्छेद कर लें। लेकिन कितने डिग्री पर करनी चाहिए वो प्रतिच्छेद? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? और ये 90 डिग्री का साइन होता है, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं? लंबवत रेखाएं। ठीक है, तो समझ में आया पहला पॉइंट क्या है? दोनों रेखाएं क्या करनी चाहिए? काटनी चाहिए या प्रतिच्छेद करनी चाहिए। और कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए? 90 डिग्री पर। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। लंब का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री, है ना, आपने पढ़ा होगा लंब का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री। तो ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, 90 डिग्री पर काटती है, उनको हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे L1 और L2, ये दोनों कितने डिग्री पर काट रही हैं? 90 डिग्री पर। तो इनको हम क्या बोलेंगे? लंबवत रेखाएं। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब ये जैसे समांतर का चिन्ह होता था, ऐसे ही लंबवत का चिन्ह होता है, ये इस तरीके से उल्टा टी। ठीक है, अगर आपको दिखाना है कि ए बी और पी क्यू आपस में लंबवत है, जो कि है, क्यों है लंबवत? क्योंकि आप ये चिन्ह देखो ना, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या है? लंबवत है। तो ए बी जो है वो लंबवत है पी क्यू के, और लंबवत का साइन क्या होता है? इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें दिखाना है कि यू भी लंबवत है वाई जेड पर, तो इस तरीके से आप इस चिन्ह की हेल्प से दिखा सकते हो। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए ये 90 डिग्री है, तो इनको हम लंबवत बोलेंगे। ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है यहां पर, और ये भी लंबवत है। ओके, तो पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अच्छा, सबसे पहले इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटें, लेकिन कोण कुछ भी हो, कोण कुछ भी हो, वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी अगर वो काट रही है तो। लंबवत रेखाएं क्या होती है? जो एक दूसरे को काटे भी और 90 डिग्री पर भी काटे। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा 90 डिग्री पर काटती है, प्रतिच्छेदी रेखा किसी भी डिग्री पर काट सकती है, और समांतर रेखाएं कभी भी नहीं काटती। तो पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है कि इनमें से लंबवत रेखा कौन सी है। तो लंबवत रेखा के बारे में अभी अभी मैंने बताया, जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है वो लंबवत रेखा होती है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच कर चले गए कि सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तो उनका नुकसान हो गया। क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा अभी तो 2 मिनट है। यस, करिए पोल सेक्शन में आंसर, अभी तो 2 मिनट है। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आपको लंबवत रेखा बतानी है कौन सी होगी, सभी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे क्लास में हैं। कुछ बच्चों ने सोचा कि 7:57 हो गए, अब सर क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, लेफ्ट कर दी क्लास। ओके, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो यहां पर आप देख सकते हो लंबवत रेखाएं कौन सी होती है? जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। तो ये तो समांतर है, ये तो काट ही नहीं रही, ये यहां पर काट रही है। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे हम, तो कोई भी ना जाए। यहां पर ये काट रही है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। यहां पर भी ये एक दूसरे को काट रही है, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काट रही। लंबवत रेखाएं तो वो होती है ना जो 90 डिग्री पर काटे, तो ये 90 डिग्री पर ये भी नहीं काट रही, ये भी नहीं काट रही। इसको देखो, तो आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर ये एक छोटा सा वर्ग बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री को दर्शा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से समांतर रेखाएं कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें से समांतर रेखाएं कौन सी है। चार ऑप्शंस हैं, बताइए। समांतर रेखाएं आपको इसमें से ढूंढनी है कौन सी है, तो जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए सभी लोग। मैंने 2 क्वेश्चन जानबूझ के कराए हैं, जिससे
जो बच्चे ये सोच कर गए हैं ना कि सर अब क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तो उनको पता चले कि क्वेश्चन कभी भी हो सकता है। चलिए, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके, तो इसमें आपको समांतर रेखाएं बतानी थी। तो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये तो काट रही है, इसको जब आगे बढ़ाओगे ये भी काट देगी, ये भी काट रही है। तो ये ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।